नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे नवग्रह की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। एक दिन उसका बेटा बोला, माँ मैं बहन से मिला हूँ। उसकी माँ बोली, चला जा बेटा। उसकी माँ ने भूसी की लड्डू बनाकर रख दिया। रास्ते में नाग देवता मिले। नाग देव बोले, मैं तुझको डसूंगा। बेटा बोला, मुझे अपनी बहन से मिलकर आ जाने दो, फिर से डस लेना। नाग देवता उसके झोले में बैठ गए। वह लड़का बहन के घर गया। बहन नवग्रह की कहानी सुन रही थी। 4 पहर चंदा चलें, 4 पहर सूरज चलें, 9 पहर नवग्रह चलें। सासरे के मायके के, बेटे के बहू के, धिया के जमाई के, पास के पड़ोसी के, संग के सहेली के, सबके नवग्रह शांत हों। नागदेव बोले, यह तो बहुत बड़ी कहानी सुन रही है। नागदेव थैला ही में सोने के हार में बदल गए। बच्चे बोले, माँ मामा क्या लेकर आए हैं? बहन ने थैला खोला तो देखा उसमें सोने का हार है और मोतीचूर के लड्डू हैं। बहन बोली, भाई हार तो बहुत सुंदर खरीदा है। वह लड़का बोला, मैं तो हार लड्डू कुछ भी नहीं लाया हूँ, मैं तो अपने लिए काल लेकर आया हूँ। बहन ने हार निकालकर पहनकर अपने भाई को दिखाया। भाई बोला, बहन यह तुम्हारे भाग से हार बन गया, नहीं तो मैं तो काल लाया था। भाई ने पूछा, बहन तुम क्या कर रही थी? बहन बोली, मैं तो नवग्रह की कहानी सुन रही थी। भाभी के क्या हालचाल हैं? भाई बोला, लड़ती फिरती रहती है। बहन बोली, माँ भाभी से कह देना लड़ा भीड़ा न करें, आप सबकी नवग्रह की दशा खराब चल रही है। लोटे में पानी भरकर दोनों सास बहू बैठकर नवग्रह की कहानी सुना करें और कहा करें, 4 पहर चंदा चलें, 4 पहर सूरज चलें, 9 पहर नवग्रह चलें। सासरे के मायके के, बेटे के बहू के, धिया के जमाई के, पास के पड़ोसी के, संग के सहेली के नवग्रह शांत हो जाएं। बेटा घर आकर सारी बात अपने माँ से कहा। जैसा उसकी बेटी कही थी वैसे ही सास बहू दोनों मिलकर कहानी कहने सुनने लगे। उनकी नवग्रह की दशा ठीक हो गई। उनके घर में खूब धन दौलत हो गई। उनके नवग्रह देवता शांत हो गए। हे नवग्रह देवता, जैसे उनका घर खुशियों से भर दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों के घर में भी खुशियाँ भर देना। जय हो नवग्रह देव की।